वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। इस वीडियो में हम जो प्रमुख काव्य दोष हैं उनके लक्षण एवं उदाहरण देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो काव्य दोष हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? शब्द दोष और अर्थ दोष, रस दोष। जो महत्वपूर्ण है वो हम आज इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले है श्रुति कटुत्व या कर्ण कटुत्व। ये जो दोष है ये शब्द दोष है। इसके लक्षण क्या है? कवि जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग करता है वहां पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व या कर्ण कटुत्व। श्रुति कटुत्व जो शब्द दोष है उसमें क्या है? जो सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों को खटकते हैं वहां कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व का वह दोष होता है। जो जिन पंक्तियों में ट वर्ग वाले शब्द हों, संयुक्त अक्षर हो, लंबे सामासिक पद हो, महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग हो वहां पर ज्यादातर श्रुति कटुत्व काव्य दोष मिलता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं दृष्टता, पर क्या विशोत्कृष्टता करता नहीं विचारोत्कृष्टता। इसमें ये ट वर्ग जो है ये काफी बार है जो कि श्रुति कटुत्व को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? श्रुति काव्य दोष होगा। इससे आगे उदाहरण और है कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के। इसमें भी ट वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष हो जाएगा। एक उदाहरण और है घट घटट घटित गनोही दुख अटट अट। यहाँ पर भी कौन सा काव्य दोष होगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होगा। दूसरा है चयुत संस्कृति या फिर चयुत संस्कार काव्य दोष। यह काव्य दोष भी शब्द दोष है जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ कौन सा दोष होगा? चयुत संस्कृति काव्य दोष होता है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो संस्कृति के अनुसार न चलता हो, संस्कृति के विपरीत चलता हो, अर्थात यहाँ संस्कृति क्या है? व्याकरण है। जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध चले वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? चयुत संस्कृति या चयुत संस्कार काव्य दोष होगा। उदाहरण देख लेते हैं। मरम वचन जब सीता बोला। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सीता जो है वो स्त्रीलिंग है। सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्रिया है वो कौन सी आनी चाहिए थी? स्त्रीलिंग वाली ही आनी थी। यानी कि बोला की जगह क्या आना था? बोली आना था। मतलब यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था? मरम वचन जब सीता बोली। लेकिन इन्होंने क्या यूज किया है? बोला का यूज किया है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? चयुत संस्कृति काव्य दोष हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है चयुत संस्कृति काव्य दोष का। राजे विराजे मख भूमि में थे। यहाँ पर राजे शब्द न आकर राजा शब्द आना था व्याकरण के अनुसार। तीसरा उदाहरण है फूलों की लावण्यता देती है आनंद। यहाँ पर यदि हम इस वाक्य को देखते हैं तो यहाँ पर लावण्यता शब्द न आकर लावण्य आना था क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से यही शुद्ध है। एक और उदाहरण देखते हैं। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाद। यहाँ पर पुतलों को अगर देखते हैं तो ये बहुवचन है। इस वजह से तेरे की जगह यहाँ शब्द आना था तुम्हारे। यह भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? चयुत संस्कृति काव्य दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम्यत्व काव्य दोष। यह भी शब्द दोष है जहाँ कवि अपने काव्य में गवारू बोलचाल की भाषा ग्रामीण असभ्य शब्दों का प्रयोग करे वहाँ ग्राम्यतः काव्य दोष होता है। उदाहरण है मूड पे मुकुट दरे सोहत गोपाल है। यहाँ पर जो मूड है वो ग्रामीण शब्द है। मूड की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मस्तिष्क शब्द आना चाहिए था। इसी तरह से एक उदाहरण और है टूटी खाट पर टपकट टटैया टूटी। यहाँ पर जो टटैया शब्द है वो भी ग्रामीण शब्द है। इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व काव्य दोष है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मचक मचक मत चलो। यहाँ पर भी जो मचक मचक शब्द है वो भी ग्रामीण शब्द है। इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व काव्य दोष है। चौथा है
अश्लीलतव काव्य दोष, यह भी शब्द दोष है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ काव्य में अश्लील लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण है, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ पर जो शब्द हैं वो अश्लीलता को दिखाते हैं, तो साफ पता लग जाएगा कि कौन सा काव्य दोष होगा, अश्लीलतव काव्य दोष होगा। आगे है क्लिष्टतव काव्य दोष। जो क्लिष्टतव काव्य दोष है वो भी शब्द दोष है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टतव काव्य दोष होता है। अर्थात जिन पंक्तियों में कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो हमें परेशानी हो, जैसे अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार तासु सूत के मीत को बजिए बारंबार। यहाँ पर अजा की जगह बकरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, जिससे हमें आसानी होती। उसी तरह अजा की सहेली कौन है? भेड़ है। तो अगर हम इसका सलाद कर देखते हैं तो हमें कठिनाई होती है, हमें ज्यादा माथा पेची करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्टतव काव्य दोष हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं क्लिष्टतव काव्य दोष का। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय न आवती। इस पंक्ति में जो लंकापुरी पति हैं वो कौन है? रावण है। को जो भ्राता, इनके जो भाई हैं, रावण के भाई कौन है? कुंभकर्ण है। तासु प्रिय, कुंभकर्ण को क्या प्रिय थी? नींद। न आवती, इसमें क्या कह रही हैं कि जो लंकापुरी पति है उनके जो भाई को जो प्रिय है वो मुझे नहीं आ रही। यहाँ पर सीधा ये भी कह सकते थे कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने क्या कहा है? लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय न आवती। इस वजह से यहाँ पर अर्थबोध होने में कठिनाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? क्लिष्टतव काव्य दोष हो जाएगा। आगे है न्यून पदतव काव्य दोष। जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी महसूस हो वहाँ न्यून पदतव काव्य दोष हो जाता है। न्यून का मतलब भी क्या होता है? कम होता है। न्यून पद, जहाँ पर पद कम हो। उदाहरण देख लेते हैं। राजन तुम्हारे खड्ग से यश पुष्प विकसित हुआ। इन पंक्तियों को जब हम देखते हैं तो यहाँ खड्ग के साथ क्या आना चाहिए था? लता शब्द भी आना चाहिए था। यहाँ पर किस शब्द की कमी है? लता शब्द की। इस वजह से यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? न्यून पदतव काव्य दोष हो जाएगा। एक उदाहरण और है। कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम। यहाँ पर कृपा के साथ जो आपकी शब्द है उसकी कमी है। यदि यहाँ पर आपकी शब्द हो जाए तो ये जो पद है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है अधिक पदतव काव्य दोष। जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदतव काव्य दोष होता है। उदाहरण देख लेते हैं। पुष्प पराग में रंग कर भरमर गुजरता है। यहाँ पर पुष्प और पराग, इनमें से एक शब्द का भी अगर प्रयोग करते तो भी यह सार्थक होता। उसी तरह दूसरा उदाहरण है। वह विंध्याचल पर्वत पर गया। विंध्याचल में देखते हैं विंध्य और अचल दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें अचल का अपने आप ही मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो अधिक पद है। इस वजह से यहाँ पर भी कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? अधिक पदतव काव्य दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्रमतव काव्य दोष। जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ अक्रमतव काव्य दोष होता है। उदाहरण देख लेते हैं। अमानुषी बुनी अवानरी करो। यहाँ पर जो बुनी शब्द है वो पहले आना था और अमानुषी बाद में आना था, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है? अक्रमतव काव्य दोष है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। विश्व में मिलने नहीं है वीर भीम समान के। इस पंक्ति में जो के शब्द है वो पहले आना था और समान बाद में आना था। इस वजह से यहाँ पर भी कौन सा दोष है? अक्रमतव काव्य दोष
है। यहाँ पर जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं है। आगे है दुष्क्रमतव काव्य दोष। यह अर्थ दोष है। परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्रम न हो वहाँ दुष्क्रमतव काव्य दोष होता है। उदाहरण देख लेते हैं। नृप मो को हया दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ पर जो हया शब्द है उसका अर्थ है घोड़ा और गजेंद्र का क्या है, हाथी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो राजा है वो मुझे घोड़ा दीजिए ना कि हाथी। तो लोक मान्यता के अनुसार ये जो पद है वो इनका जो क्रम है वो सही नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। रुपए दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो। यहाँ पर हम पैसे अगर मांगते हैं तो इसमें संख्या जो बड़ी है वो पहले आनी थी और छोटी है जो बाद में आनी थी। मतलब रुपए दे दो 1000 नहीं तो 100 दे दो, इस तरह से होना था। लेकिन इन्होंने जो क्रम है वो बदल दिया है। 100 को पहले रख दिया और 1000 को बाद में रख दिया। नेक्स्ट है पुनरुक्त काव्य दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए वहाँ क्या होगा, पुनरुक्त काव्य दोष हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। दृश्य बड़ा था सुंदर मंजू मनोहर। यहाँ पर एक सुंदर शब्द का अलग अलग उसमें प्रयोग किया है। सुंदर का मतलब भी सुंदर ही होता है और मंजू मनोहर इनका भी जो अर्थ है वो सुंदर होता है। इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार की गई है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा, पुनरुक्ति काव्य दोष हो जाएगा। अंतिम जो हमारा काव्य दोष है वो है रस दोष। जहाँ रस के नाम अनुभाव, विभाव, संचारी भाव आदि का सीधा उल्लेख हो अथवा एक रस में परस्पर विरोधी रस के अनुभाव आदि का वर्णन हो वहाँ रस दोष होता है। उदाहरण देख लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भये बानक निकल। आई गयु हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। यहाँ पर करुणा और जो वीर रस है ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष हो जाएगा, रस दोष हो जाएगा। यहाँ पर हमारे एग्जाम को देखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण काव्य दोष थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।